बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आप सबको दावत दिया मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर हटने के बाद। तो मुझे सबसे पहले तो खुशी ये हुई कि कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें ये वाज़े हो गया कि जब मैं ये कह रहा था कि एक मरासला आया हमारे पास जिसमें एक 22 करोड़ अवाम का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी गई, मुदाखलत की गई, साजिश की गई और हमारी जमहूरियत उसके ऊपर, हमारी सॉवरेंटी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वारदात बाहर से हुई। तो मैंने जब ये कहा तो कितने लोगों ने, कई सहाफ़ी थे, हमारे मुखालिफ पॉलिटिशियंस, तो सब ने कहा कि नहीं जी ये फेक है, ये ठीक नहीं है, ये झूठ है। तो आज आप सब यहाँ आए हैं और मैं सबके सामने फिर कहना चाहता हूँ कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन सच हमेशा लोगों के सामने आता है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने कंफर्म किया कि वो मुरासला जेन्युइन था। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर से जो गुफ्तगू की गई, अमेरिका के वो जो डोनाल्ड लू था उनका अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो हकीकत थी। उसके अंदर जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसने जो लफ्ज़ आया अनडिप्लोमेटिक, मैं उससे आगे बात करूँगा, तकब्बुर था उसमें। ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल ने जिस तकब्बर की ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि जनाब अगर आप इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाएंगे नहीं, नो कॉन्फिडेंस की वोट के ज़रिए, और अभी ये याद रखें कि नो कॉन्फिडेंस की वोट जो टेबल नहीं हुई थी, नो कॉन्फिडेंस असेंबली में, उससे पहले ये मीटिंग हुई है। और उसने धमकी दी कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के लिए आइसोलेशन होगी, इमरान खान को आइसोलेट करेंगे, मुल्क के लिए मुश्किलात आएंगी। और अगर फिर ये दूसरी चीज़ कि अगर आप इमरान खान को हटा देते हैं तो माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा हाँ जो नया आएगा फिर हम उसकी कारकर्दगी देखेंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हम चलेंगे नहीं। उसको पता था किसने आना है। यहाँ से साजिश का पता चलता है कि इमरान खान को हटाओ और फिर पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। और फिर जो जिस तरह की फिर कार्रवाई हुई, उसके बाद जैसे ही उसने ये मीटिंग हुई हमारे एम्बेसडर से डोनाल्ड लू की, अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होती है। ये सब चीज़ें कंफर्म्ड हैं। कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये सारी चीज़ें वाज़े हैं, क्योंकि डेट लिखी हुई है मरासले की कि कब थी। हम सबको पता है कि नो कॉन्फिडेंस किस दिन टेबल हुआ। उसके बाद हम तमाशा देखते हैं कि हमारे एलाइज भी एकदम बोलना शुरू कर देते हैं और जो हमारे MNAs हैं उनको भी याद आ जाता है एकदम कि जनाब हुकूमत हालात अच्छे नहीं हैं। तो मैं आज ये भी पहले वाज़े करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात थे माशी, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो टेबल की गई है, 11 साल में सबसे कम पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट था। यानी जिसकी वजह से हम IMF के पास जाते हैं, मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ, मसला ये होता है कि डॉलर्स की कमी हो जाती है पाकिस्तान में। जब डॉलर्स की कमी होती है, रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए IMF से हम डॉलर्स लेने जाते हैं। तो जिसमें डॉलर्स के मुल्क में आना और मुल्क से जब बाहर जाना डॉलर्स है, जिसमें सबसे कम खसारा था वो अब था। 11 साल के बाद सबसे कम खसारा था। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, तारीख में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स,
باہر سے اوورسیز پاکستان نے ریکارڈ ریمیٹنسز سب سے زیادہ